बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपसे मोतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। आए दिन अपने अमीरों और वज़ीरों के साथ आसपास के जंगलों में जाता और हिरनों और हिरनियों का शिकार करता। बादशाह को अगर कोई घोड़ा पसंद आ जाता तो वह उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेता। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि उस बादशाह के दरबार पर अरब से घोड़े का एक सौदागर आया। बादशाह की खिदमत में झुककर आदाब लाया और अर्ज किया, हुजूर, गुलाम एक घोड़ा लाया है, एक ऐसा फुर्तीला कि पल भर भी उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते, आंख के इशारे पर हवा से बातें करता है, लेकिन हुजूर उसमें एक नुक्स है कि यह मिजाज का बहुत कड़वा है, किसी को भी अपने पास टिकने नहीं देता, हर वक्त दुलतियां चलाया करता है। अगर आप घोड़े को लेना चाहें तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने हंसकर कहा, सौदागर, तुम बेफिक्र होकर अपना घोड़ा ले आओ, यहाँ बड़े बड़े घोड़े को सीधा कर दिया गया है। उसे दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। घोड़े को देखकर बादशाह के बाँचें खिल गई। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने पहले कभी न देखा था। खुश होकर सौदागर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़ा अपने अस्तबल में भिजवा दिया और कहा कि कल हम इस घोड़े पर सवार होकर अमीरों वजीरों के साथ शिकार खेलने जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों और वजीरों के साथ शिकार खेलने के लिए गया। कुछ देर तो ठीक ठाक गुजरी, लेकिन बादशाह एक शिकार खेल रहा था तो एकाएक शेर बादशाह की तरफ झपटा। अचानक शेर के झपट में से बादशाह का अरबी घोड़ा बिदक उठा और बादशाह को जमीन पर पटककर सरपट दौड़ गया। जब तक बादशाह के साथी मदद को पहुंचे, शेर ने अपने तेज दांतों से बाएं टांग चबा डाली। फिर भी बादशाह ने हिम्मत करके शेर की गर्दन पर अपनी तलवार से वार किया तो वह भाग गया। वजीर बादशाह को उठाकर महल में लाए और हकीमों को बुलवाया गया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन बादशाह की टांग के जख्म ना भरे। सबने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इस सूरत में बच सकती है कि उनकी टांगों को काट दिया जाए। टांग काटने के थोड़े ही दिनों बाद जख्म भर गया और बादशाह सेहत याब हो गया, लेकिन टांग कट जाने का उसे बहुत रंज था। अब वह हर वक्त उदास रहता था, ना कहीं जाता और न ही आता। हर वक्त अपने कमरे में पड़ा सोचता रहता कि कहीं से वह शेर मिल जाए तो मैं भी उसकी टांग काट दूं। बादशाह को सबसे बड़ा गम यही था कि शेर ने उसकी टांग चबाई। बादशाह की खूबसूरत बेटी भी थी, उसका नाम महजबीन था। यह अपने बाप का दिल बहलाने के लिए घंटों उसके सरहाने बैठी रहती और अपनी मीठी आवाज़ में से उसको गीत सुनाती, लेकिन बादशाह का गम उससे भी दूर न होता। बादशाह के महल से काफ़ी दूर एक पहाड़ था, उस पर एक बूढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद था। दूर दूर से लोग उसके पास आते और अपनी अपनी मुश्किलें और परेशानियां बयान करते और यह तरह तरह के मशवरे देकर उनके मसाइल हल करता था। एक दिन बादशाह के वजीर ने सोचा कि उस अक्लमंद बूढ़े को महल में बुलाना चाहिए, शायद वह बादशाह का गम दूर कर सके। बूढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, बड़े मियाँ, तुम मुल्क में सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको आधी सल्तनत दे दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, तख्त ताज लेकर क्या करूँगा, और फिर मेरी उम्र भी 80 वर्ष की हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में मुनादी करवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत की टांग के बदले में टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत दे दी जाएगी और अपनी बेटी की शादी भी उसी से कर देंगे। मुमकिन है कि कोई ऐसा अक्लमंद शख्स निकल आएगा जो हुजूर की ख्वाहिश को पूरा कर दे। यह सब सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी राय बहुत पसंद आई है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो कोई हमारे लिए टांग लाएगा मैं उसको आधा तख्त ताज दे दूंगा
और अपनी बेटी महजबीन की शादी भी उसी से कर दूंगा। यह मुनादी सुनकर सैकड़ों लोगों का दिल ललचा गया और वह जल्द जल्द टांगें बनाकर बादशाह के महल के सामने जमा हो गए और एक दूसरे को धक्के देते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत के लिए टांग हाजिर है। हर शख्स की यह कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके इनाम हासिल करूं। आने वाले लोगों ने इतना शोर मचा रखा था कि महल के मुलाजिमों ने उन्हें डांट कर कहा, अगर तुम सब खामोश न हुए तो हम अभी तुम सबको सजा देंगे। आखिर बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक एक करके उन्हें मेरे सामने ले आओ। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ और वह लकड़ी की टांग दिखाई। कहने लगा, बादशाह सलामत जरा इस टांग को तो आजमाए, अगर ठीक न आए तो मैं अपनी टांग कटवा लूंगा। जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग पर लगाया तो उसने ऐसा जख्म को दर्द दिया कि वह बादशाह का हिलना डुलना वो भर कर दिया। उसने गुस्से से आग बगोला होकर वही लकड़ी की टांग उठाकर उसके सर पर दे मारी और वादे के मुताबिक उसकी टांग काट ली गई। दूसरा शख्स टीन की बनी हुई टांग ले आया, लेकिन जब बादशाह ने उसे कटी हुई टांग पर लगाया तो वह वहीं फंस गई। टांग लाने वाले शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने और बादशाह ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह यह टीन की टांग उतर जाए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर लोहार को बुलाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। इससे बादशाह ने हुक्म दिया कि उस शख्स के गले में यही टीन की टांग बांधकर बत्तख वाले तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद दूसरे लोग पेश हुए, जिनमें कोई रुई और कपड़े की टांग बनाकर लाया और कोई बांस की गर्ज। तरह तरह की टांगें बादशाह के सामने पेश की गई, लेकिन उनके लाने वालों का भी बुरा हाल किया गया और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब फिर से बादशाह खामोश और उदास रहने लगा। सारा दिन गम की मूरत बांधकर तख्त पर बैठा रहता था, न किसी से बात करता, न कहीं आता जाता, हर वक्त फिक्र में डूबा रहता। और इसी तरह कई महीने बीत गए, मगर उसके होठों पर कभी मुस्कुराहट न आई। हंसना तो दूर की बात थी। आखिर हकीमों और वजीरों ने एक दूसरे से कहा, अगर बादशाह इसी तरह गम खाता रहेगा तो थोड़े ही दिनों में निढाल होकर ख़त्म हो जाएगा। एक दिन बादशाह के दरबार में एक खूबसूरत नौजवान शहजादा आया और बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया। उस वक्त बादशाह की बेटी महजबीन भी एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। वह शहजादे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, गुलाम को आपके दुख का सब हाल मालूम है। कल आप सब अमीर वजीरों को अपने पास बुलाएं। उस वक्त मैं हुजूर की खिदमत में एक सचमुच की टांग पेश करूंगा। लकड़ी, टीन, कपड़े वाहियात टांग नहीं, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई एक टांग, एक ऐसी टांग जिसे देखकर आपका गम दूर हो जाएगा। बादशाह की आंखें खुशी से चमकने लगी। सच कहते हो, शहजादे ने कहा। हाथ कंगन को आरसी किया, कल हुजूर अपनी आंखों से देख लेंगे। यह कहकर शहजादे ने झुककर बादशाह को सलाम किया और दरबार से चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों वजीरों को बुला लिया। उसकी बेटी महजबीन कल की तरह आज भी एक छोटे से तख्त पर बैठ गई और सब लोग बड़ी बेसब्री से शहजादे का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शहजादा दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा बॉक्स था। वह बादशाह के तख्त के पास पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वह गोश्त और खून से बनी हुई टांग है जिसका मैंने कल आपसे वादा किया था। यह कहकर उसने वह बॉक्स खोला, शेर की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों वजीरों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख हो गया। उसने शहजादे की तरफ गुस्से से देखा। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यह तो उसी शेर की टांग है जिसने आपकी टांग चबाई थी। एकदम बादशाह का सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोरदार कहकहे लगाया। यह देखकर दरबार के सब लोग पहले तो हैरान हो गए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो खुद भी हंसने लगे। बादशाह की बेटी महजबीन का भी यही हाल था कि मारे उसके पेट में बल पड़ गए। बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान शहजादे, तुम जिस होशियारी और अक्लमंदी से शेर से मेरा इंतकाम लिया है, मैं उसकी तुम्हें दाद देता हूँ और अब मैं कभी भी उदास नहीं रहूँगा और जल्द ही महजबीन की शादी तुमसे हो जाएगी। दूसरे दिन शहजादे और महजबीन की शादी हो गई। उस रोज़ बादशाह ने अपने सब अमीरों वजीरों की धूमधाम से दावत की
और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक बआसानी हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।